boss, yes, boss. Yes, boss. हेलो। काट दिया। कुत्ते कुछ तो बोल। खड़े हो, फोन तो उठाओ। हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? हेलो। काट दिया। ये जरूर तुम्हारे उस मोटे भद्दे बॉयफ्रेंड का फोन होगा। मैं ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करती। लेकिन मैं कम से कम एक ऐसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में जानता हूँ। कौन? मोहन जी। और कौन? वो मेरे लिए बॉयफ्रेंड से बढ़कर है। क्या मतलब तुम्हारा? वो मेरे फैमिली फ्रेंड है। तभी हमारी फैमिली में इंटरफेयर करते रहते हैं। लो फोन लो। मैं क्यों उठाऊं? कम से कम जिसने फोन किया तुमसे बात तो करेगा। कम ऑन। हेलो। हेलो कविता दीदी। हाँ मैं तुम्हारा भाई सनी बोल रहा हूँ दिल्ली से। रियाद मत करना। हाँ वो ऐसा है, मैं जीजा जी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। तुम ऐसे बात करो जैसे तुम किसी अनजान शख्स से बात कर रहे हो। अच्छा एक मिनट है प्लीज, मुझे प्राइवेसी मिल सकती है? हाँ जी बोलिए। दीदी मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? हाँ अच्छा। हाँ लेकिन जीजा जी को ये बात बिल्कुल पता नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो जीजू की चचेरी बहन पिंकी है। और तुम तो जानती हो जीजू बिल्कुल मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर उन्हें ये बात पता लग गई तो वो पिंकी की शादी कहीं और कर देंगे। तो मुझे क्या करना होगा? दीदी ऐसा है, हम लोग परसों मुंबई आ रहे हैं और तुम एक काम करना, तुम किसी होटल में एक रूम बुक करा देना। बस शादी निपटा लेंगे, वैसे ही हम जीजू को ये सब कुछ बता देंगे। ओके डोंट वरी, विनोद को कानों कान खबर नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगी। ओके काम हो जाएगा। ओके दीदी बाय। Oh. Now my wife is playing games. पिंकी कविता दीदी हमारी मदद करने को राजी हो गई है। लेकिन अगर विनोद भैया को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, बस एक बार शादी होने दो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलो शॉपिंग के लिए चले। पैसे लाइयो। हाँ वो सादे, हाँ बासमती भेज देना, लेकिन 20 किलो नहीं 5 किलो भेज देना। हाँ हाय आंटी। अरे कविता बेटी तुम यहाँ इस वक्त कैसे? सॉरी आंटी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं नहीं। अब मीरा। हाँ माँ। देखो तो। हाय मीरा जी। ओह हेलो कविता जी, आप यहाँ इस वक्त कैसे? दरअसल वो क्या है ना, मुझे आपके हस्बैंड से जरा काम था। ओ हस्बैंड से? हाँ मोहन जी का एड्रेस चाहिए था। मोहन जी का एड्रेस? क्यों? इट्स अ प्राइवेट मैटर मीरा जी। प्राइवेट मैटर? मीरा डार्लिंग कौन है भाई? कहीं रोज की तरह सुबह सुबह वर्मा साहब तो नहीं आ गए? क्या विनोद रोज इस वक्त आता है? नहीं कभी कभार ऑन द वे आ जाते हैं वो। हाँ। ये गोरी चिट्टी मेम श्री की लड़की कौन है भाई? अब ये वर्मा बेटी है। वर्मा की बेटी इतनी जवान हो गई? नहीं ये वर्मा बेटे की बेटी है। नहीं ये वर्मा बेटे की बीवी है। हाँ अच्छा मिसेज वर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा। कहो भाई कैसे आना हुआ? वो क्या है ना श्रीवास्तव जी, एक बहुत प्राइवेट काम है आपसे। तू इन दोनों को अंदर भेज दूं? ओहो इतना भी प्राइवेट नहीं है, बस मोहन जी का एड्रेस चाहिए था मुझे। भाई मोहन जी के घर में कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है तो घर में तो रहते नहीं वो। अभी आप आधे घंटे में ऑफिस फोन करना, वहाँ आ जाएंगे, बात कर लेना। नहीं श्रीवास्तव जी मैं ऑफिस फोन नहीं कर सकती। वो क्या है ना, जो बात मुझे मोहन जी से करनी है विनोद को पता नहीं लगनी चाहिए। क्या? क्यों मैम, कोई प्रॉब्लम है? कैन आई हेल्प? नो मीरा जी यू कांट हेल्प मी। वो क्या है ना, इतना पर्सनल प्रॉब्लम है कि मैं मोहन जी से डिस्कस करूंगी। ये मोबाइल नंबर है, पीपी है ये, केयर ऑफ पीपी। हाँ यहाँ फोन करो, वो बुलवा देंगे, सामने ही है, बुलवा देंगे। थैंक यू सो मच श्रीवास्तव जी, आप कितने अच्छे हैं। अरे आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। वो बहुत और है कि जान में कुछ ज्यादा बचा नहीं है अभी। क्या एक बात तो करने दो यार, बात तो करने दो। कविता कहीं भी नहीं। क्या माजरा है ये? हाँ अब ये तो मोहन बनने के बाद ही मालूम पड़ेगा। देखिए मैडम, कितनी बार आपसे कहूं कि मोहन साहब अभी तक नहीं आए हैं। वैसे भी आप घड़ी घड़ी फोन कर रही हैं, जैसे ही वो आएंगे आपसे बात करवा दूंगा। ओके थैंक यू। पता नहीं ये मेरा मोबाइल फोन है कि मोहन का। क्या हुआ तनवीर? मोहन का है? अभी तक आया नहीं। क्यों नहीं आया अभी तक? अरे आ गए। तनवीर तेरा फोन तो नहीं आया कोई बेटा? आया, बहुत बार आया। पागल तो नहीं हो गया? डांस क्यों कर रहा है? आया। क्या समझता अपने आपको? तेरे पास मोबाइल का आया, तू बहुत बड़ा आदमी हो गया। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल पे तेरे फोन आ रहे हैं घड़ी घड़ी।
अरे तनवीर, लेकिन तुम्हारे मोबाइल पे इनके लिए फोन क्यों आ रहा है? अरे उनकी गर्लफ्रेंड का फोन होगा। कि गर्लफ्रेंड तनवीर के मोबाइल पे क्यों फोन करेगी? क्योंकि उनके पास फोन है ही नहीं। आया। एक्सक्यूज मी। मेरा मोबाइल। हेलो। हाँ जी। अरे आप क्यों चिंता कर रही हैं? अरे मैं हूं ना। देखिए, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, आपके पति तक को पता नहीं चलेगा, और मैं अपनी बीवी को क्यों बताऊंगा? You just relax. It's a top secret between you and me. हैं जी? Okay? Yeah. Bye. तनवीर इधर आ। सुनो, किसी अच्छे से होटल में एक एसी रूम बुक करा के दो यार। किसके लिए? अरे है एक शादीशुदा औरत। शादीशुदा? पागल तो नहीं हो, चिल्लाओ मत। तुम खाली मुझे रूम बुक करा के दो यार। लेकिन ये रूम किसी के नाम पे तो बुक करवाना होगा। मेरे नाम पे मोहन, बट मोहन मीन्स ओनली मोहन, नो श्रीवास्तव, नो कुमार, मोहन, ओनली मोहन, ओके? ओनली मोहन। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, आप बड़े गंभीर नजर आ रहे हैं। ठीक कहा आपने मीरा जी। मैंने किसी के बारे में कुछ सुना है और सोच रहा हूं कि आपको कैसे बताऊं। आपने किसके बारे में क्या सुना है सर? मैंने मोहन जी के बारे में कुछ सुना है। ओह माय गॉड, अब क्या कर दिया उन्होंने? आज तक मैं सोचता था कि उन्हें थोड़ी शराफत बची होगी मीरा जी, लेकिन आज के कारनामे के बाद मेरा वो भरम टूट गया। मैंने उन्हें किसी के साथ मोबाइल में बात करते सुना है मीरा जी। क्या सर, जल्दी बताइए आपने क्या सुना है सर? अब ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। जो मैं आपको बताऊंगा ना मीरा जी, शायद आपसे वो भी बर्दाश्त ना हो। तो बोलिए ना सर, कहिए। मोहन जी का किसी औरत के साथ, शादीशुदा औरत के साथ वो। नहीं। क्या कह रहे हैं आप सर? ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल सर। मुझे मालूम था बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मीरा जी, बिकॉज़ आप समझती है कि मोहन जी दुनिया के सबसे शरीफ इंसान। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मोहन जी से मुझे उम्मीद नहीं थी सर। तुम्हें छोड़ी भूल जाइए, जो मैंने कहा भूल जाइए। जैसे आप हमदर्दी रखते आई वैसे रखिए, उनके साथ बात खत्म करिए। सर, आपको उस औरत का नाम पता चला? नहीं मीरा जी, अभी तक मालूम नहीं चला, लेकिन पता चल जाएगा मीरा जी, और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि मोहन जी कितने शरीफ इंसान हैं। सर, बहुत अपसेट हूँ सर। मैं कैबिन में जा सकती हूँ सर? जी, आप इतना ओवर क्यों कर रही हैं? जैसे कि मैंने आपके हस्बैंड के बारे में कुछ कह दिया। एक ही तो बात है ना सर। What are you saying मीरा जी? I mean सर, वो मेरे हस्बैंड के इतने करीबी दोस्त हैं सर। अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें तो हार्ट अटैक आ जाएगा ना। एक लुच्चे लफंग के दोस्त रखने से बेहतर है कि आपके हस्बैंड हार्ट अटैक से मर जाए। Exactly। फिलहाल उनसे कुछ मत कहिएगा। Don't tell him anything right now। तो फिर कब बताऊं सर? पहले हम उस औरत के बारे में पता लगाएंगे जिसके लिए मोहन जी ने उस होटल में कमरा बुक किया है। का चमन जब खिलता है, थोड़ी मस्ती होती है। हाय मोहन जी, कैसे हैं मैडम? हाउ आर यू? आई एम फाइन मैडम। थैंक यू सो मच मोहन जी, आपने मेरा काम कर लिया। मैडम, सारा काम कर दिया है। एवरीथिंग इज डन एंड सील्ड एंड डिलीवर्ड। बाय द वे मोहन जी, वो होटल का नाम क्या है? नाम तो बड़ा एप्रोप्रिएट है, होटल सीक्रेट अफेयर्स। वैसे कोई नंबर एड्रेस कोई? कार्ड है ना मैडम? हाँ, ये okay। 2 कार्ड है, एक आप रखिए और एक मैं रखता हूँ। और सुनिए, अब टाइम पे पहुंचना है आपको वहां पर। हाँ। यस थैंक यू वेरी मच मोहन जी, आज आपने प्रूव किया कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो। तो मैडम, कमरा फिर एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दो। क्या? नहीं, समझे नहीं आप। आपके भाई के लिए मैडम। ओह थैंक गॉड मोहन जी, कभी कभी आप ऐसी बातें करते ना कि कलेजा मुंह को आ जाता है। नहीं, मैं तो आपके भाई के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए बात कर रहा था। हाँ, लेकिन ये भाई और गर्लफ्रेंड वाली बात मोहन जी आप विनोद से नहीं करेंगे। क्यों मैडम, उससे क्या फर्क पड़ता है? ओफो मोहन जी, आप समझते नहीं हो। एक्चुअली क्या है ना, मेरा भाई सनी और विनोद की बहन पिंकी शादी करना चाहते हैं, और विनोद को ये शादी मंजूर नहीं है, इसलिए ये प्लान बनाया है कि दोनों यहाँ आकर शादी कर ले और फिर विनोद का आशीर्वाद ले। ओके। अंडरस्टूड? विनोद मैडम, अब तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है मैडम। एक मिनट, छिप जाइए। यहाँ नहीं, वो रूम में। अब क्या करूं? हाँ, दरवाजा खोलना है। हाय विनोद डार्लिंग, हाउ आर यू? आज बड़े जल्दी आ गए विनोद। कोई तकलीफ है तुम्हें? वापस चला जाओ। नहीं डार्लिंग, कैसी बातें करते हो तुम? ये तो तुम्हारा घर है। अरे क्या सूंघ रहे हो? मुझे इस घर में से जानी बजानी से बदबू आ रही है। याद आया विनोद, मैं मार्केट गई थी ना, तो 4-5 परफ्यूम लाई, सब साथ में ही लगा दी मैंने। अच्छा, नहा के आओ। और सुनो, अगर मोहन जी आए ना तो उन्हें अंदर मत लेना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही घटिया छिछोरे किस्म के आदमी हैं। मुझे उनके बारे में एक सीक्रेट मालूम चला है। कौन सा सीक्रेट? लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम उनके सामने सब उगल दोगी, समझी तुम? जाओ नहा के आओ, मैं भी जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ। ठीक है। मोहन जी, आइए।
यस मैम। विनोद चला गया, आप जाइए। ओके, अभी आपको टाइम पे वहां पहुंचना है। विनोद भंगार वाला है। रत्ती पेपर कपड़े वाले, रत्ती पेपर कपाली पार्टी वाले, बर्तन वाले, रत्ती पेपर वाले। बहुत थक गया अभी आज काम करके, मैं सोने जा रहा हूँ। मोहन, मुझे बॉस कह रहे थे कि मोहन जी का बाहर कोई अफेयर चल रहा है। उन्होंने किसी होटल में रूम बुक किया है और वो भी किसी शादीशुदा औरत के लिए। बॉस ने कहा और तुमने सुन लिया। तुमने आगे से जवाब नहीं दिया कि मोहन जी इस तरह की हरकत नहीं कर सकते? नहीं दिया, क्योंकि मुझे शक है कि कहीं ये बात सच ना हो। मीरा, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। जिस तरह से कविता जी ने मेरे बुढ़े पति से मोहन जी का एड्रेस मांगा था, मुझे तो ये शक हो रहा है कि कहीं वो शादीशुदा औरत कविता जी ही तो नहीं। गॉड, ओह मीरा, तुम्हारे ख्यालात कितने घिनौने हैं। Your thoughts are so damn rotten. हाँ, they are rotten। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर ऐसा कोई चक्कर है ना तो फौरन होश में आ जाओ, वरना वर्मा साहब का तलाक हो जाएगा। अरे उसका तलाक मैं होने नहीं दूंगा। उसका तलाक हो गया ना तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा हाथ धोकर। And I won't let that happen. एंड एक और बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी कविता जी के साथ ऐसी वैसी कोई दोस्ती हुई ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। Oh my God, कितने घटिया विचार है तुम्हारे। मैं सोने जा रहा हूँ। ये लो मेरा पर्स, अंदर रख देना अलमारी में। हेलो। अमीरा जी, हाँ सर, कहिए। जैसे ही मोहन जी आपसे या आपके हस्बैंड से मिलने आए, जरा पता लगाइएगा कि उस शादीशुदा औरत को कौन से होटल में लेके जा रहे हैं, और फिर मैं और आप जाएंगे और देखेंगे कि लोकेशन क्या है उस होर्डिंग्स की और पोस्टर्स की। आई होप यू गेट द पॉइंट। आई गेट द पॉइंट सर, आई गेट द पॉइंट। ऑलराइट। आई लव यू रानी मुखर्जी। I love you, रानी मुखर्जी। मुंह उधर कर दी। होटल सीक्रेट अफेयर्स। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं, कैसे हैं आप? अच्छा, कल आप पहुंच रही है ना? अरे होटल सीक्रेट अफेयर्स। अब मैं भी पहुंच जाऊंगा वहाँ। आप पहुंच जाइए शाम 12 बजे। ओके? हाँ, मैं ऑफिस से कोई ना कोई बहाना निकाल के टैक्सी का वोचर लेकर निकल जाऊंगा ना। डोंट वरी, वर्मा साहब को कानो कान खबर नहीं होगी। या ओके, बाय। मम्मी, मुझे आज तक ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि मोहन सर मुझसे प्यार करता है, लेकिन आज पता चल गया है कि वो और किसी से प्यार करता है। माँ, वो भी एक शादीशुदा औरत से। इसका मतलब कि जो वर्मा साहब मोहन के बारे में कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। लेकिन ये औरत है कौन? हाँ, मुझे तो शक है कि कहीं ये कविता जी तो नहीं। ठीक है बेटा, इतनी खास बुरी तो नहीं है ना। क्या? अरे माँ, अगर वर्मा साहब को पता चल गया कि मोहन और कविता जी का चक्कर है तो पता नहीं वो क्या कर लेंगे। क्या कर लेंगे? खुश हो जाएंगे। हाँ बेटे, जिस दिन वर्मा बेटे को इस बात का पता चलेगा ना, वो अपना पूरा सामान लेके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। ओह माय गॉड। मोहन जी, कल आप उस होटल में जाने वाले अरे यार, तुम लोग पागल तो नहीं हो? उस होटल में मैं नहीं जाने वाला हूँ। वहाँ जाने वाला है कविता मैडम का भाई, अपनी होने वाली बीवी को लेकर। अब मालूम है कौन है बीवी? कौन? वर्मा साहब की कजन। अच्छा। और वर्मा साहब इस शादी के साथ खिलाफ है। यही तो लफड़ा है यार। लेकिन कमरा तो तेरे नाम पर बुकड है भाई। उससे क्या फर्क पड़ता है? कविता मैडम वहीं पर होगी ना। मैं तो 12 बजे जाऊंगा और राउंड मार के आ जाऊंगा। लेकिन सुनो, तुम यहाँ पर वर्मा साहब को रोक के रखना, वरना ये वहाँ पहुंच जाएंगे और सब गुड़ गोबर कर देंगे। गुड़ गोबर कर देंगे? नहीं ऐसा। क्या कर रहे लॉबी में? क्या कर रहे हैं? दिन भर आप लोग गप्पे मारते रहते नहीं? नहीं सर, कई दफा हम तो चुपचाप बैठते हैं सर। Stop being funny, okay? Come on, get back to work, everyone. ओके। ओए, बच गया। यार, किस मनुष्य घड़ी में मैंने ये मोबाइल लिया था। तू एक काम कर, तू इस मोबाइल को रख। चल सद्दू, हम चलते हैं। चलो। हेलो। हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, कल पहुंच रहे ना आपको होटल में। मैं फिर भूल गई, आप होटल का नाम आपको बताया ना, होटल सीक्रेट अफेयर्स। सीक्रेट अफेयर्स? मेरी कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं, डोंट वरी। अच्छा देखिए, कल आप शार्प वहां पहुंच जाइए। मैं वहां पहुंच रहा हूँ। कल 12 बजे पहुंच जाऊंगा ना। कल शार्प 12 बजे। 12 बजे?
कोई नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो कई दफा वो मोबाइल में इको आती है ना, अपनी आवाज सुनाई देती है वही। ओके, ओफो, डोंट वरी, प्लीज डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी स्मूथ एंड सिल्की। सिल्की? अब होटल सीक्रेट ऑफिस जाके पता लगाना होगा कि मोहन जी के साथ वो औरत कौन है। मीरा जी, आज दूध पानी का पानी ना कर दो, मेरा नाम ही वर्मा नहीं। सर एक बात सुनिए सर, मैं अब भी कह रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए सर, इससे हमारी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है सर। मीरा जी, मैं सिर्फ एक बार मक्कार मोहन जी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, बस आइए मेरे साथ। कौन है बे? मैं हूँ। अरे वेटर वाला भैया भाग नहीं रहा, हम लोग बिजी हैं। मैं वेटर नहीं, दरवाजा खोलो। Oh my God, आप दोनों यहाँ होटल में? I can't believe it! I just can't believe it! Don't overreact, don't overreact. आपको शर्म आनी चाहिए। शादीशुदा होने के बावजूद आप किसी पराई औरत को लेकर होटल में आए हुए हैं। कौन है मोहन जी? कविता, तुम? मीरा जी, मेरा शक ठीक निकला। शक? अब मैं समझा कि मोहन जी घर में बार-बार क्यों आया करते थे। क्या बक रहे हो तुम विनोद? मैं अपना नाम बोल रहा हूँ। चोरी और सीनाचोरी करती हो तुम मेरे साथ। Just shut up विनोद। I will not shut up today. You. विनोद प्लीज। अरे क्या हुआ दीदी? ओए, ओ जीजू आप। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगा कि हम लोग यहाँ आए हैं? मैं तो इस मक्कार को रंगे हाथों पकड़ने आया था। ओहो, आप इन पे यूं ही नाराज हो रहे हैं। इन्होंने मेरे लिए ये कमरा बुक कराया है। तेरे लिए बुक कराया है? अब वो क्या है जीजू कि अब मैं एक लड़की को भगा के लेके आया हूँ शादी के लिए। शादी के लिए? मैं आपको इतनी जल्दी बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या है कि अगर आपको पता लग ही गया है तो आप उस लड़की से भी मिल लीजिए। अरे भाई कहाँ हो? बाहर आओ जल्दी। विनोद भैया, अरे पिंकी, तू शादी कर रही है इससे? मैं शादी कर नहीं रही हूँ भैया, मैंने शादी करनी है। कर ली है? और तूने इस बेवकूफ से उल्लू के पट्टे शादी कर ली? खबरदार, अगर मेरे भाई को बेवकूफ उल्लू का पट्टा कह दो। वो है उल्लू का पट्टा तो बोलूंगा ना, उल्लू का पट्टा। विनोद प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। I'll just pull out your tongue. सर मैं इतनी खुश हूँ सर, सब ठीक है सर। डोंट वरी। आप बस इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए, अब जो होना है वो तो हो गया सर। नहीं मीरा जी। सर मेरे लिए भी नहीं। आप इतने प्यार से बोल रही हैं, ठीक है। अभी आओ आशीर्वाद ले लो यार। Very good विनोद, I'm so happy. चलो let them enjoy and we'll go home and we'll also enjoy. और मीरा जी आप? She will enjoy with me.